हेलो, वेलकम टू डॉट नाइन टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्विन फ्लेम और सोलमेट। आपके ट्विन या आपके सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। आपके ट्विन है या आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, या आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन की आपको लेकर एक जेन्युइन फीलिंग्स क्या है, इसके थॉट्स क्या होते हैं, और ये क्या एक्शन लेना चाह रहा है नेक्स्ट आपकी तरफ। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग होगी। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज आप बाकी की जाने दें। ठीक है, किसी और के लिए होगी। और लाइक करें, रीडिंग अच्छी लगती है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल आप लोग के लिए मैंने एक क्रिएट करा है जिसमें है शॉर्ट्स रीडिंग। ठीक है, वो एक शॉर्ट्स का चैनल है। उसका मैं कमेंट बॉक्स में लिंक आप सबको दे रही हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है एक शॉर्ट्स रीडिंग देखने में, जो मतलब कि ये ऑफिस वगैरह या आप लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग देख नहीं पाते जब कहीं आप लोग बिजी होते हैं, तो आप शॉर्ट रीडिंग, उसके अंदर करंट फीलिंग्स भी होती हैं, उसके अंदर एक न्यू न्यू टॉपिक्स होते हैं। मतलब कि जो टॉपिक्स जैसे मैं चेंज कर करके टॉपिक अपने चैनल पे इधर लाती हूँ, तो वो टॉपिक्स वैसे ही चेंज कर करके मैं उधर एक शॉर्ट रीडिंग्स बनाती हूँ। ठीक है, तो वहां पर आप जाके उस रीडिंग को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ट्विन फ्लेम और सोलमेट, करंट फीलिंग्स योर पर्सन राइट नाउ। ट्विन फ्लेम और सोलमेट, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ट्विंस और सोलमेट जो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक मतलब कि इंटेंस कनेक्शन जो रहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहते हैं, और टाइम ज़्यादा गुजर जाता है उन रिलेशनशिप्स में। कर्मा होते हैं, साइकिल्स चलती हैं, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे शायद वो बहुत लेट आते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कर्मा बैलेंस करना होता है। लेट्स सी देखते हैं आपके ट्विन या आपके सोलमेट की अभी आपके लिए फीलिंग्स क्या है। आपके ट्विन या आपके सोलमेट, आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, उस पर्सन को माइंड में रखें जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। आपके पर्सन ट्विन भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। मच्छर काट गया। अभी अभी मैं ज़रा लेट गई थी, आंख लग गई और पता नहीं क्या। ओके, क्रॉस रोड पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाइट टाइम पे ये आपको लेकर सोचता है। ये पर्सन आपको लेकर बेहद इमोशनल है, बहुत इंटेंस कनेक्शन इस पर्सन को, ये रिश्ता बहुत इंटेंस कनेक्शन फील होता है, लेकिन क्रॉस रोड पर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं लेता, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देता आपको इस रिश्ते को लेकर, ये क्या सोच रहा है, ये क्या फील कर रहा है। बहुत इंटेंस कनेक्शन है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा जैसे एक फेयरफुल कनेक्शन लगता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इस रिश्ते में आने के लिए बहुत ज़्यादा इस पर्सन को रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, और मतलब कि थोड़ा सा फेयर नज़र आता है। इस पर्सन को डर, किसी तरीके का डर है। इसको फ्यूचर को मतलब कि एक इल्यूजन है, इसको नहीं पता आपके साथ फ्यूचर है या नहीं है। फ्यूचर, ये इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। इस रिश्ते के लिए इस पर्सन को फाइट करनी पड़ेगी। इस रिश्ते के लिए इस पर्सन को अपने पेरेंट्स से, या तो आप लोग बीच कोई डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस, कास्ट कल्चर डिफरेंस, या डिफरेंस आपकी सिटी, या आप लोग एजुकेशन डिफरेंस और वेल्थ डिफरेंस, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जो इस रिश्ते में है, लेकिन इल्यूजन्स हैं, क्रॉस रोड पे रहता है, इमोशंस हैं, इमोशनल है, बहुत इमोशंस हैं, लेकिन अपने आप को होल्ड करता रहता है अपने आप को। बहुत ज़्यादा आपके साथ एक कन्वर्जेशन नहीं है इस पर्सन की, अपने थॉट को लेकर, अपने इमोशन को लेकर, अपने फेयर्स को लेकर। बहुत ज़्यादा एक्शन वाले मूड में नहीं आता, बहुत एक्शन नहीं लेता आपकी तरफ, कोल्ड एनर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है। आप समझ भी नहीं पाते आपका ये ट्विन या आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है या आपका सोलमेट है, ये आपको लेकर फील क्या करता है। कभी भी आपको मतलब कि खुद एक मिक्स सिग्नल सी तो एनर्जी होती है जब भी आप इस पर्सन से बात करते हैं। कुछ क्लियर कट समझ में नहीं आता, या तो ज़्यादातर आपको ये पर्सन जैसे एक नॉन कमिटल, एक नॉन इंटरेस्टेड सा दिखाता है कि मैं तुमसे कमिटमेंट नहीं चाहता, या मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, कुछ इस तरीके का शो करता है। क्रॉस रोड पर है ये पर्सन, ज़्यादा एक्शंस नहीं लेता आपकी तरफ। ठीक है, आपके लिए इमोशंस हैं तो उनकी तरफ एक पीठ कर कर बैठा रहता है, उनको देखना नहीं चाहता। उन इमोशंस को उन इमोशंस को देखे तो ये पर्सन आपकी तरफ मूव करे, आपकी तरफ एक्शन ले, इसको रास्ता भी नजर आए। ये फोकस करता है नेगेटिविटी पे, ये फोकस करता है
अगर ये आपकी तरफ आया, इसको फाइट करनी पड़ेगी, इसको सोसाइटी से कुछ डिफरेंसेस हैं तो उनसे फाइट करनी पड़ेगी। उन डिफरेंसेस के होते हुए आपको अगर अपनी लाइफ में लाना हुआ तो हर जगह एक मतलब कि एक इसको लगता है कि मुझे अपने आप को खतरे में डालना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए। आई डोंट नो ये किस तरीके का खतरा है, किस तरीके के इश्यूज हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स है इसकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं। ये मैरिड है या इसकी फैमिली बिल्कुल एंटी है, यहाँ पे या तो हिंदुइज्म और इंडियन और मुस्लिम्स का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ना कोई इसको डिफिकल्टी लगती है आप तक अप्रोच करने में, या तो यहाँ पर आपकी आपकी कास्ट कल्चर, आपका कास्ट और कल्चर सेम नहीं है। अगर आप दोनों एक ही रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं तो आप लोग का कास्ट कल्चर सेम नहीं है, एज डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये कैसे ये मतलब कितना स्ट्रांगली ये स्टैंड करे, कैसे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करता, भाग जाता है ये पर्सन, ठीक है। ये फेस नहीं करता प्रॉब्लम, अपने आप को सिंगल शो करता है, इंडिपेंडेंट शो करता है, ठीक है। सिंगल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुश हूँ मेरी लाइफ में, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, मैं अच्छा पहनता हूँ, अच्छा खाता हूँ। इस तरीके से आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देता होगा कि इसकी लाइफ में कोई इशू नहीं है, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपनी जिंदगी को ग्रो कर रहा है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छी ग्रूमिंग लाइफ दिखाता है, या अच्छी ड्रेसिंग दिखाता है, अच्छे तरीके से खुद को कैरी करता है, दुनिया को यही दिखाता है ये खुश है, लेकिन अपने इमोशंस को देखना नहीं चाहता। ऐसा हो सकता है कोई फेयर है, इसने कोई इमोशंस को लेकर अपनी लाइफ में कुछ फील किया हुआ, कोई ट्रॉमा है इसका, राइट नाउ ये खुद को ब्लॉक फील कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपके ट्विन और आपके ट्विन की, आपके सोलमेट की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं? किसी ने ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किया था, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपके ट्विन की, आपके ट्विन या सोलमेट की करंट फीलिंग्स, राइट नाउ इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है? कोल्ड हुआ हुआ है, देखें बहुत ज्यादा कोल्ड, बहुत ज्यादा खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, कोल्ड बिहेव कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्शन, प्रैक्टिकल रहना, बहुत ज्यादा आपको आपको बहुत ज्यादा कठोर बन के दिखाना, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा एक स्मार्ट और एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन बन के दिखाना, ये पर्सन इसी तरीके से आपके सामने बिहेव करता है। कुछ एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन बिल्कुल एंड हो चुका है, ठीक है। कुछ चीजें आप लोग के बीच खत्म हो चुकी हैं, पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत ज्यादा ये पर्सन डिस्टर्ब फील कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये रिश्ता शुरू होगा या नहीं होगा, इसको नहीं पता, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा ये पर्सन ये बात नहीं जानता। कुछ पेनफुल एंडिंग हुई है, जैसे टाइम की टाइम सोड इस पर्सन के अंदर है, एक दर्द है, पेन है, आई डोंट नो वो किस वजह से है, लेकिन इस वक्त ये पेन फील कर रहा है, बहुत हर्ट, डिस्टर्ब और पेन फील कर रहा है, कोल्ड है, प्रैक्टिकल हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा कट मतलब कि ब्लंट हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा आप नहीं कोई और भी कम्युनिकेट कर रहा होगा आपके बारे में या इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ये पर्सन बहुत ज्यादा ब्लंट हुआ हुआ है, ये किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। लेट्स सी देखेंगे ये कहाँ रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। इसको पता है यहाँ पर कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था आपका इस पर्सन के साथ, कोई ना कोई कम्युनिकेशन करने की रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है आपके साथ, ये पर्सन किसी तरीके की कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ये इसने कोई इनजस्टिस किया था, इसने कुछ गलत किया था आपके साथ, उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाह रहा है, क्योंकि कुछ रियलाइज हो रहा है इसको। ये अभी इस ब्लॉक एनर्जी में तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए तो ये कॉन्टम्पलेट बहुत अच्छा करता है, ठीक है। कॉन्टम्पलेट करना, किसकी क्या गलती थी, बहुत माइनर सिचुएशन को एक उसको उसका रिजल्ट निकालना, ओवर थिंकिंग करना, ये बस मतलब एक स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इसके ऊपर इमोशंस का कोई असर नहीं होता, ये इमोशनल बहुत जल्दी नहीं हो पाता, इमोशंस इसको बहुत जल्दी पिघला नहीं सकते। ये जैसे राइट और रॉन्ग, ये जस्टिस और इनजस्टिस पे बात करता है। ये जो पास में कर रहा था, इसको लग रहा था ये सही कर रहा है आपके साथ, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई एक ये कर तो रहा था आपके साथ, एक माइंड गेम खेल रहा था, इसको ऐसा लग रहा था कि आप इसी तरीके के इंसान है, कोई मसला नहीं, अगर आपके साथ माइंड गेम खेल भी रहा है तो आप भी इसी दुनिया के एक इंसान है, जैसे इसको दुनिया ने दुनियादारी सिखाई तो आप भी उसी में के एक पर्सन है। या आपको इनोसेंट काइंड, या आपको ये मतलब के ये आपको किसी तरीके की ब्लेम करता था, ठीक है। या तो ब्लेमिंग गेम खेले इसने, इसको या तो कोई डाउट्स थे आपकी लाइफ पे, आपके करेक्टर पे, आपने कुछ झूठ बोला, इसको इस तरीके के ब्लेम गेम करता आया है, लेकिन इसको उस टाइम लग रहा था क्योंकि ये जस्टिस करने वाला पर्सन है, ठीक है। जिससे भी आप डील कर रहे हैं, इसने जो कुछ भी पास में किया इसकी नज़र में वो सही था, ये जो भी आपके साथ उस टाइम कर रहा था, क्योंकि एक हाथ में सॉर्ड है और एक हाथ में जस्टिस है, एक हाथ में स्केल्स बैलेंस है, इसके माइंड में यही आपके साथ सही कर रहा था, ठीक है, क्योंकि आप यही सब कुछ डिजर्व करते थे, लेकिन कुछ इसको पेन फील हो रहा है, इसने कुछ ऐसा किया है आपके साथ जो इसको तकलीफ फील हो रही है, इसको ऐसा लग रहा है ये आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। यहाँ पर सॉर्ड इसके हाथ में इधर भी है, जहाँ जहाँ पे भी थी, ठीक है। इसको कुछ इनजस्टिस लग रहा है, इसने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया है,
आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन रिस्क टेकिंग कर सकता है, आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है, 24/7 सोच रहा है, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है, मत सोचने की बहुत ज्यादा आदत है इस पर्सन को, ठीक है। विदाउट सोचे बगैर कोई एक्शन नहीं लेता, कोई डिसीजन नहीं लेता, कोई मूवमेंट नहीं करता, चाहे बहुत स्लो है, शायद सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन बिना सोचे ही आपकी तरफ ऐसे एक्शन नहीं लेना चाहता। बैलेंस, ये किसी तरीके का आपके और अपने बीच बैलेंस लाने का सोच रहा है, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं, आप एक वेटिंग एनर्जी में, आपने बहुत एफर्ट करी, आपने खुद को होल्ड कर लिया, अब आप इस रिश्ते में एक्शन नहीं लेते, खुद की स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, आप खुद को स्टेबल ग्राउंडेड करने पे काम कर रहे हैं, आप अपने आप के ऊपर फोकस हैं, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मेल या फीमेल है, या तो अपने आप अट्रैक्टिव लुक्स पे काम कर रहे हैं, या तो अपने आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आपने खुद को होल्ड कर लिया है, आप अपने लिए अब मतलब कि आप डिवाइन आपके लिए क्या करेगी, आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, एक डिवाइन जस्टिस, एक डिवाइन गिफ्ट का वेट कर रहे हैं, एक डिवाइन जैसे एक डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं। आपको जो वेट है ना डिवाइन से, आपको ऐसा लगता है आपने जो करना था वो आपने कर दिया, अच्छा था बुरा था, जो आप कर सकते थे, जो आपको समझ में आया वो आपने कर दिया। और ये जो पर्सन है ना, मतलब कि ये ऐसा हो सकता है शॉर्ट टेम्पर, इसने कुछ किया है, ईगो में आके किया है, तो गुस्से में आके किया है, या तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू किया है, क्योंकि ये जस्टिस करने वाला इंसान है, इसको ऐसा समझ में आ रहा है कि इसने जो करा था पास में, इसको लग रहा था ये राइट पे है, ये आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, ये आपको नहीं चाहता, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। इसको अगर डाउट्स हैं, आपको लेकर क्लियर नहीं है, ये आपके साथ फर्दर फ्यूचर नहीं देख पा रहा, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से लग रहा है ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आपको लेकर इसको फाइट करनी पड़ेगी, किसी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी और इस रिश्ते में बनाई, इसके इसके करीबी लोगों ने, या तो आप लोग के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको अपने फ्यूचर में देख नहीं पाया पास्ट में। ये ट्विन है या सोलमेट है, हायर डेवलप सोलमेट है, ये आपको कभी अपने फ्यूचर में नहीं देख पाया, इसको आपके साथ कभी फ्यूचर नहीं देख पाया, ठीक है। तो इसने कभी भी आपको बैलेंस ही नहीं दिया, इसी वजह से नहीं दिया, क्योंकि आपके ऊपर डाउट था, या आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, या आपको लॉन्ग टर्म इसको लग रहा था ये आपको लेकर नहीं चल सकेगा, ये वैसे भी ये ऐसी चीज है, ये आपको कुछ भी दे नहीं सकेगा इन फ्यूचर जाके। लेकिन कुछ यहाँ पर एंड हुआ है, कोई इसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई है, कुछ इसको अपनी एक्शंस पे क्लैरिटी मिली है, कुछ हुआ है, पेन फील कर रहा है, जब से इसको पता चला ये आपके साथ क्या कर रहा था, या किस तरीके का जो भी बिहेवियर था, ये एक पेन फील कर रहा है, एक डिस्टर्ब टोटली डिस्टर्ब एनर्जी में है, ठीक है। एक पेनफुल बहुत ज्यादा इसको एक बैकस्टेपिंग, इसने अपने आप को बैकस्टेप करा है, इनर सेल्फ को बैकस्टेप करा है, इसको फील हो रहा है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करेगा। अगर ये रिस्क टेकिंग कर लेता है, ये जो सोच रहा है, ये अपने सोचो विचार से बाहर निकला, ये ओवर थिंकिंग से अगर ये जब भी बाहर निकला, ये आपके साथ बैलेंस करेगा इस रिश्ते में, ये आपको वो देगा जो आप डिजर्व करते हैं, ये आपको वो बैलेंस देगा, ठीक है। जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो इस रिश्ते में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, उनको उतना ही बताएगा या उतना ही देगा जितना उनको जरूरत है, वरना ये जस्टिस आपको देगा। ऐसा हो सकता है ये बहुत ज्यादा लोगों की सुनने वाला हो, बहुत ज्यादा बिना देखी चीजों पे ट्रस्ट करने वाला हो, डाउट करने वाला हो, ट्रस्ट एक इसका इसका जो सेल्फ है बहुत ज्यादा डाउट करता है, आसानी से ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। इसने किसी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप लोग के बीच, कुछ ना कुछ इसने नेगेटिव नेगेटिव इसका बिलीफ सिस्टम रहा है, ठीक है। मतलब नेगेटिव चीजों को जल्दी पिक करता है, जल्दी उस जब चीजों पे बिलीव कर लेता है। इसको आपको समझते समझते टाइम निकला है, ठीक है, बहुत वक्त लगा, इस आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा है, 7 साल इन्वेस्ट करा है, ठीक है, इस 4 साल इन्वेस्ट करा है इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ दिया है इस पर्सन को, अपने इमोशंस, लव, केयर, अनकंडीशनल लव। अब हमेशा से वेट करते रहे कि आपको आपकी मतलब कि जो आप कर रहे हैं, जो आप इस जो जो आपने किया है इस रिश्ते के लिए, जो इस पर्सन के लिए, वो आपको उसका उसका आउटकम क्या मिलेगा, उसका आउटकम क्या होगा, इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप जैसे आप वेट कर रहे हैं, अब आप अपने आप को होल्ड करके बैठे हुए हैं, अब डिवाइन जस्टिस का, मैं नहीं कह रही आप इसका वेट कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप डिवाइन आपके लिए जो कुछ भी हो, उसके बाद डिवाइन ने आपके लिए आगे क्या लिखा है, क्या रखा है, आप उस चीज का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, इस इंसान का नहीं, आप अपनी लाइफ में अपने जस्टिस का वेट कर रहे हैं डिवाइन से, ठीक है। क्योंकि इंसान जो कुछ करता है डिवाइन के लिए करता है, इंसानों के लिए तो कुछ नहीं करता है। कुछ वक्त होते हैं जो लाइफ में एक टाइम होता है, एक लेसन सीखने का टाइम होता है, ट्विन हो, सोलमेट हो, वो जो लोग कर रहे होते हैं, वो जो ट्रिगर होता है, वो ट्रिगर आपको बहुत चेंज करता है, उस ट्रिगर ने आपको चेंज करा है, आपके अंदर पेशेंस नहीं था, वो पेशेंस आपके अंदर डेवलप हुआ है, जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया, आपके अंदर चेंजेस आए, आपने सेल्फ को डेवलप करा है, आपने अपने सेल्फ को रिक्रिएट करा है, आपका सेल्फ पास्ट में ऐसा नहीं था, बहुत कुछ चेंज हुआ है आपके सेल्फ में, आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके अंदर चेंज देखते होंगे, किसी तरीके का चेंज है, ठीक है।
और क्या फील कर रहा है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। किसी तरीके का कुछ आप लोग के बीच हुआ है, एंडिंग हो चुकी है, कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। ये आप लोग की लास्ट दिसंबर में एंडिंग हुई है, या 10th मंथ अक्टूबर में एंडिंग हुई है किसी तरीके की। लास्ट बात आप लोग की अक्टूबर में हुई है या दिसंबर में हुई है, ठीक है। लेकिन कोई जनवरी में भी हो सकती है, लेकिन कोई एंडिंग हुई हुई आप लोग के बीच, ठीक है। कुछ एंड हुआ हुआ है, कुछ खत्म हुआ हुआ है, ये बात करना चाह रहा है। इसकी क्या थिंकिंग है इस रिश्ते को लेकर और मेरे व्यूवर को लेकर, इस पर्सन की थिंकिंग क्या, आपके ट्विन और आपके सोलमेट की थिंकिंग क्या है इस कनेक्शन को लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर। मिलना, ठीक है, ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहा है। सबसे पहले तो ये आपसे मिलना चाहता है, स्लीपलेस नाइट डिस्टर्ब है ये पर्सन। किसी किसी थर्ड पर्सन से इस रिश्ते के बारे में बात कर रहा है ये पर्सन। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं ये पर्सन। इस रिश्ते में आप पोटेंशियल देख रहा है, सक्सेस देख रहा है। इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता है, ये रिश्ता इसके लिए अब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते में राइट नाउ वर्क करना चाह रहा है बहुत ज्यादा। ये पर्सन स्ट्रांगली, ये पर्सन इस रिश्ते में इंटरेस्टेड है, एक इंटरेस्ट ले रहा है ये राइट नाउ, ठीक है। ब्लॉक किया हुआ था इस पर्सन ने आपको, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों के बाद आप लोग को ब्लॉक किया था। आप लोग के बीच बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, ये मुझे पहले ही दिख रहा था। बहुत टॉक्सिसिटी की वजह से एक ब्लॉकेजेस आई थी, बहुत ज्यादा इन एंड आउट करता था ये पर्सन, आपसे सही से बात नहीं करता था, एक टॉक्सिक नेगेटिव बिहेव करता था। ये आपको फैमिली का रीजन देता होगा या आपको फाइनेंसिस का रीजन देता होगा। यहाँ पर आप इस पर्सन से मैरिज मांगते होंगे शायद, तभी आपके साथ ये इस तरीके से बिहेव करता था। कभी भी एक कंसिस्टेंसी नहीं रही, एक हमेशा इन एंड आउट लगा के रखा इस पर्सन ने, इन एंड आउट में रहा। ये पर्सन क्या थिंकिंग कर रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ये आपसे मिलना चाह रहा है। किसी एक पर्सन से जरूर, इसकी लाइफ में कोई फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, किसी ना किसी से आपके बारे में जरूर बात कर रहा है। हम्म ये पर्सन इस रिश्ते को पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ ले जाना चाहता है, या आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट देना चाहता है, या आपको कोई, या आपको कुछ देना चाह रहा है, कोई गिफ्ट, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, या आपको कुछ प्रोवाइड करना चाह रहा है, कुछ आपको देना चाह रहा है, या आपको मिस कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बात आप दोनों ही एक दूसरे से करना चाह रहे हैं, दोनों पर्सन है जो एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं। आपको ये सोलमेट, हाई लेवल ऑफ सोलमेट, इससे बहुत कनेक्शन फील होता है, इस पर्सन को भी होता है। ये पर्सन अब सक्सेस चाह रहा है इस रिश्ते में। अगर ये रिश्ता, ये पर्सन इस एंडिंग के बाद अगर आपकी तरफ मूव करता है तो ये सक्सेस चाहेगा। सक्सेस कैसी, मैरिज, कमिटमेंट, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म को लीड करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इस पर्सन की आपसे खुलकर, ये पर्सन आपसे एक ओपन अप होकर बात कर लेता है, दिल की बातें आपके सामने रख देता है, दिमाग की बातें, अपनी लाइफ की बातें, क्या चल रहा था बैकग्राउंड में, सब आपको बता देता है। तो ये आपको एक सोलमेट, और मतलब कि ये आपको एक मैरिज और कमिटमेंट की तरह देख रहा है, ये आपको एक स्टेबिलिटी देगा, ये आपको एक बैलेंस रिलेशनशिप देगा। आप भी बहुत कोल्ड हुए हैं इसकी तरफ, ठीक है। हेरोफ्रेंड देखें, ये सिंगल है, ये मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है आपके साथ। इसको मतलब कि अब मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, मैरिज और कमिटमेंट करना चाहता है। ये एक गाइडेंस मिल रही है, या तो वैसे भी एक मैरिज और कमिटमेंट के लिए ये पर्सन इस रिश्ते में मूव करना चाहता है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ओके, ग्रेट। ये लिया था ना मैंने। ये सोलमेट मेरे व्यूवर्स से इस वक्त, ये ट्विन या सोलमेट आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, इस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर के लिए क्या चल रहा है, ये सोलमेट ट्विन इस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर के लिए क्या है, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ क्या सोच रहा है। देयर आर ऑफ इल्यूजन्स, ठीक है, इल्यूजन्स है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, हर्ट है, पेन है। मैंने कहा ना, जो कुछ भी हुआ है, ये इस चीज से ये पर्सन हर्ट है, पेन है, इसने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉकेजेस हैं, बातचीत नहीं हो रही, बात करना चाह रहा है, इस नो कांटेक्ट को, इस ब्लॉकिंग एनर्जी को खत्म करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है। इस पर्सन को स्ट्रेंथ चाहिए इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, इसको स्ट्रेंथ की नीड है, ठीक है। यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ट्स आया, ये आपसे मैरिज, कमिटमेंट चाह रहा है, स्टेबिलिटी, इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहेगा, लेकिन कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा क्या करे, कंफ्यूज है। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, या तो बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहा है, एक्शन लेने के बजाय एक डे ड्रीम कर रहा है ये पर्सन।
एक्शन, हाँ डे ड्रीम कर रहा है ये पर्सन, चाह रहा है ये पर्सन खुद छोड़कर गया था, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से वापस आए, ये खुद आपको हर्ट कर कर इस सिचुएशन से निकल कर गया था, या ये कभी भी आपको मैरिज और कमिटमेंट के लिए देखता ही नहीं था। आप कितने ही मैरिज मटेरियल हो, कमिटमेंट मटेरियल हो, कितने ही आप मैरिज और एक ऐसे पर्सन हो बहुत स्टेबल ग्राउंडेड हो, कुछ ना कुछ इश्यूज थे, कभी भी इमोशनल इसने आपके साथ अटैचमेंट नहीं दिखाई, कभी भी इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ शो ही नहीं करी इस पर्सन ने, ये वो पर्सन है, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट का सोच रहा है, अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्लैरिटी आने दें, या आपके पास किसी स्टेबिलिटी को लेकर मूव करेगा। इसने आपको हर्ट किया, इसने आपको पेन दिया है, ये खुद पेन, एक पेन में है, ये खुद एक डिस्टर्ब एनर्जी में है, ठीक है। ये आपका ट्विन है, ये आपका सोलमेट है, ये एक डिस्टर्ब है इस वक्त। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांग है यहाँ पर, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। टॉरस स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो स्ट्रांग है। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है आपकी तरफ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। ओके, फूल की 2 बार एनर्जी है, ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आप इसकी तरफ होल्ड हो चुके हैं, या आपको शायद इस पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी मिल चुकी है, आप अपनी लाइफ में कोई रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ये एक्शन ले रहा है आपकी तरफ के सक्सेस के लिए, आप इसके दिल दिमाग में चल रहे हैं। जजमेंट, ओके, इस पर्सन को जैसे क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, ये आपसे एक सेकंड चांस, डेथ एंड रीबर्थ, ये भी एक एंडिंग और एक बिगनिंग का कार्ड है, मतलब कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है। ये रिश्ता, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर ये एक्शन लेता है अब, अगर आप लोग के बीच बहुत कुछ हो चुका है, बहुत से लेसन्स लर्न हो चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंडिंग हुई है, सारी क्लैरिटी मिल गई, पर्सन क्या कर रहा था आपके साथ, इसको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आपको भी समझ में आ गया, अब आप भी बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके हैं, तो ये सिचुएशन एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। अगर ये बात करता है अब आपके साथ, तो ये सक्सेस की तरफ जाएगा ये रिश्ता, ठीक है, आगे की तरफ मूव करेगा। देखें, एक हीलिंग की तरफ जाएगा, यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी, बहुत ज्यादा एक हीलिंग आएगी इस रिश्ते में। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है, ये कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक हर्मिट मोड पर है राइट नाउ, हीलिंग, एक हीलिंग के जोन पे है, ठीक है, हर्मिट मोड पे है, साइलेंट है, ये पर्सन डिवाइनली गाइडेड, ये डिवाइन से गाइडेंस ले रहा है, इस रिश्ते में बैलेंस किस तरीके से करे, कैसे करे, ठीक है, इस चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग सोच रहा है। जो कंफ्यूजन है ना इस पर्सन की, जैसे ये पर्सन सोच रहा है क्या करे इस रिश्ते के लिए, क्या डिसीजन ले या ना ले, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए क्या करे, किस तरीके का एक्शन ले, किस तरीके की मूवमेंट करे, इसको सेकंड चांस चाहिए, ये रिश्ता इसके लिए अब इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। पास में इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस नहीं थी, जो क्लियर कट में आपको बताऊं, ये आपका सोलमेट है, ट्विन है, क्रश है, आप इसके जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन के लिए इस रिश्ते की पास में इंपॉर्टेंस नहीं थी, ये वैल्यू नहीं दे रहा था, इस रिश्ते में कोई कंफ्यूजन थी, ये आपको बिल्कुल निग्लेक्ट करता था, बिल्कुल इग्नोर करता था, ये स्टार्टिंग से ही चाहता था कि इसको, इसके माइंड में क्या फिट था इसको समझ नहीं आता था, इस रिश्ते का फ्यूचर ही नजर नहीं आता था, इसलिए इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा था इस रिश्ते में, ठीक है। राइट नाउ आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट के कनेक्शन में क्या चल रहा है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, आपके पर्सन से डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन से कनेक्टेड है, आपके पार्टनर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में क्या, आपके पर्सन को इस रिश्ते में अब क्या करना चाहिए, पर्सन एक सेकंड चांस चाह रही है, पर्सन एक जैसे बहुत ज्यादा मतलब कि अपने जोन में जाके डिसाइड करना चाहता है क्या ये पर्सन इस रिश्ते को एक मैरिज और कमिटमेंट की तरह देखता है या नहीं, ठीक है। राइट नाउ ये चल रहा है, ये एक एक्सट्रीम लेवल का साइलेंट हुआ हुआ है, बात करने भी जाएंगे तो शायद आपको जवाब ना दे, लेकिन ये आपके लिए किसी तरीके ग्रजेस नहीं फील कर रहा, और हीलिंग हो रही है इस पर्सन की, ठीक है। ये किसी तरीके के शॉर्ट टेम्पर एनर्जी में नहीं है, आपके साथ किसी तरीके से फाइट और नेगेटिविटी नहीं दिखाना चाहता, ये रिश्ता अब ये पर्सन अगर यहाँ पर आया तो पीस लेकर आएगा, ठीक है, इसने डिसाइड कर लिया अगर जाएगा तो पीस पीस क्रिएट करेगा, आपको और इससे ज्यादा हर्ट और डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। विक्ट्री, तो यहाँ पर जो है ना 6 चक्र आर्केंजल, आप लोग के 6 चक्र यहाँ पर बहुत केयरिंग कनेक्शन, तो यहाँ पर स्पिरिचुअली यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
टेम्पल पाथ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा देखें यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। आप यहाँ पर मैंने कहा ना, आप कॉन्ट्रैक्ट, आप एक बैलेंस चाहते हैं, डिवाइन जस्टिस चाहते हैं, आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। जैसे इस पर्सन के दिल में, ये पर्सन जैसे डिवाइन से गाइडेड है, डिवाइन से ये डिवाइन से कनेक्ट होकर जानना चाह रहा है कि इस रिश्ते में विक्ट्री हो सकती है, इस पर्सन की हीलिंग हो रही है। राइट नाउ मैंने जो आपको बताया टैरो से वही चल रहा है, ठीक है। इस वक्त यहाँ पे किसी तरीके की आपके पार्टनर के माइंड में क्लैरिटी आ रही है, आपके माइंड में भी क्लैरिटी आ रही है। या तो आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, आप जानना चाहते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए क्या रखा है, आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे, आप डिवाइन जस्टिस का वेट कर रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपकी लाइफ में किसी तरीके की अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। और पास में कोई डार्कनेस, नेगेटिविटी, डिसीट, कोई जेलसी रही है, ठीक है। कम्युनिटी, आप लोग की कम्युनिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो आप लोग की एज, कास्ट, कल्चर, वही मैंने आपको कहा, ठीक है। कोई जालिस है आपकी रिलेशनशिप से, बार बार अपने रिश्ते के बारे में डिस्कशन लोगों के सामने मत किया करें। कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे को, जो किसी के रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिससे आप डिस्कस करते हैं इस रिश्ते को, तो प्लीज़ शेयर मत करें। हर कोई खुश नहीं होगा आपके रिश्ते से, हर कोई मतलब कि नहीं चाहेगा। ऐसा हो सकता है कि ये बहुत डिफरेंट जोन, डिफरेंट एक एक डिफरेंट लाइफस्टाइल से आता है और आप डिफरेंट लाइफस्टाइल से आते हैं। कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो जेलस हो, जो मतलब कि कुछ ना कुछ आप दोनों में खास है, ठीक है। इस पर्सन के लिए आप में खास है और आपके लिए इस पर्सन में खास है। ऐसे ही आप लोग को इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस में नहीं आते। आप लोग अगर एक साथ कनेक्ट हो गए तो बहुत अबंडेंस, ब्लॉसमिंग, यहाँ पे वैसे अट्रैक्ट कर रहा है आपका कनेक्शन, ब्लॉसमिंग, अबंडेंस, बहुत ज़्यादा पीस। अब देखते हैं आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। इस रिश्ते में आपके पर्सन बहुत केयर फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, केयरिंग हो रहे हैं। लेकिन ये पर्सन टेम्पल पाथ और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, ये दोनों चीज़ें बता रही हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हुए हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन की गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे व्यूवर को इस रिश्ते में इस वक्त राइट नाउ करना क्या चाहिए, अभी राइट नाउ आपको इस कनेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। देखिए, आपको स्टक नहीं रहना चाहिए। अगर आप स्टक हैं तो प्लीज़ स्टक मत रहें, आप ना डाउट में रहें, ठीक है। कट करें डाउट, अपने जो नेगेटिव कॉर्ड्स हैं उसकी कॉर्ड्स की कटिंग करें। यहाँ पे कॉर्ड कटिंग मतलब कि यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रही है पास्ट में, उन कॉर्ड्स को कट करें। एक फ्लो में रहें, मतलब कि फ्लो, एक फ्लोइंग, एक जैसे फ्लो वाले थॉट्स रखें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचें, बहुत ज़्यादा बार बार क्रॉस रोड पे आके मत खड़े हुए, ठीक है। देखिए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, अपने आप को चेंज, यहाँ पे है चेंज में, ठीक है। यहाँ पे खुद को एक अपनी जो आपकी जो ऑरा है ना उसको बदलें। अगर आप जितना आप शिफ्ट द वे न्यू पोटेंशियल, ठीक है, आपके अंदर एक अपना जो एक शिफ्ट करें, अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करें। इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है तो उसको शिफ्ट करें, अपने आप को जो ना थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। इस रिश्ते पे स्टक मत रहें, कोलैबोरेट ऑफ योर सोल, ठीक है। न्यू चीज़ें में अपने एक कोलैबोरेशन करें, न्यू चीज़ों में इंटरेस्ट लें। ये रिश्ता आपका हो जाएगा। जितना आप इस रिश्ते का होने का वेट करते रहेंगे ना, स्टक आप खड़े रहेंगे। जैसे अब हम दूध बॉईल करते हैं हम लोग, ठीक है, कभी क्या होगा, आप सबने ही किया होगा, हम जब खड़े रहते हैं चूल्हे पे कभी भी वो नहीं आता, ठीक है, मतलब कि वो कंप्लीट बॉईल नहीं हो पाता, और जैसे ही आप ज़रा सा हटोगे वो बॉईल हो जाएगा। आप लोग के रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, रिश्ते ऐसे ही होते हैं। जब जब आपका ध्यान हटेगा ना, ये कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे आपके जो ब्लॉकेजेस हैं ना, आपके जो ब्लॉक बना हुआ है आपके रिलेशनशिप में, वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर यही है, और चीज़ों में कोलैबोरेट करें, और चीज़ों में ध्यान लगाएं। मतलब कि आप थके नहीं इस पर्सन का वेट करते करते, आप थके नहीं इस पर्सन की राह तकते तकते, थके नहीं आप इस पर्सन का इंतजार करते करते, थके नहीं इस रिश्ते में एफर्ट करते करते, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें थाम कर नहीं हो पाए तो उनको छोड़ देना चाहिए, उन रस्सियों को, ठीक है। जो आप जो जिन चीज़ों को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं, वो वो एक मतलब कि वो छूटती छूटती है आपसे, वो चीज़ निकलती निकलती है आपके हाथ से। जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा कैद नहीं करते ना, जिन चीज़ों को, जिन थॉट को हम बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठते, वो चीज़ें देखें कैसे हो जाती हैं। जहाँ हम स्टक हो जाए वो चीज़ें स्टक हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको दूध की बड़ी अच्छी मिल्क जो हम बॉईल करते हैं, आपने कभी देखा होगा, खड़े रहोगे कभी भी नहीं आएगा, जैसे ही आप दूसरा काम करने जाओगे वो ऊपर। तो लाइफ इसी तरीके की होती है, ठीक है। एक्सटर्नल वैलिडेशन, ठीक है, थोड़ा सा आप देखें, आप म्यूजिक सुने, ठीक है, थोड़ा सा चिलिंग मूड में आए, चिल करें, थोड़ी सी अपनी लाइफ को एक
देखिए आपके अंदर एक स्पार्क है, आप अपनी लाइफ को डिफरेंट वे में देखें, गो विद द फ्लो, ठीक है, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ रहें, फैमिली बैठिए एंजॉय करें, बाहर जा रहे हैं एंजॉय करें, कोई इवेंट मिस ना करें, ठीक है, जॉयफुल एनर्जी में रहें, जिंदगी को जिए, पीसफुल सिचुएशंस में रहें, जिधर जितना ज़्यादा पीस होगा उतना आपका ज़्यादा माइंड ग्रो कर सकेगा, आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकेंगी, ठीक है। ग्रेटिट्यूड शो करें, जो आपके पास है उसका ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, डिवाइन से शुक्र अदा करते रहें, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, थैंक यू।